ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश में नई असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन आज जारी होगा। इन सीटों पर नामजदगी की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। पेश है एक रिपोर्ट। जिन असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में इन 9 सीटों में से 4 एसपी के पास थीं, 3 बीजेपी के पास, वहीं एक सीट बीजेपी की इत्तेहादी निशात पार्टी और एसपी की साबिक इत्तेहादी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। इन 9 सीटों में से सीसामऊ के अलावा बाकी 8 सीटें यहाँ के एमएलए के लोकसभा चुनाव में एमपी बनने के बाद खाली हो गई थीं। सीसामऊ में एक फौजदारी मामले में कसूरवार एसपी एमएलए इरफान सोलंकी को नाअहल करार दिए जाने की वजह से इंतखाबात हो रहे हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला है। एसपी ने पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। वहीं मिल्कीपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 20 अक्टूबर को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने बताया कि सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 20 अक्टूबर को आगमन है, 2 अलग अलग स्थानों पे वाराणसी में वो कार्यक्रम है। एक रिंग रोड पे शंकर नेत्र चिकित्सालय जिसका लोकार्पण किया जाएगा, उस स्थान पे उस हॉस्पिटल का वो विजिट करेंगे। साथ ही वहाँ पे लगभग 1000 लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। वो तैयारियां हमारी लगभग पूरी होने में आ गई हैं। साथ ही ये दूसरा कार्यक्रम जहाँ पे वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा सिगरा में है, वहाँ पे वे लगभग 20-25 हजार के जनसमूह के बीच में वाराणसी के और सिविल एविएशन के सारे प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उन सारे 23 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास जो लगभग 6600 करोड़ के होते हैं, उनकी तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में हैं। वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा दौरे के मद्देनज़र चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उत्तर प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार की सदारत में हुई जायजा मीटिंग में जिला कमिश्नर कौशल राज शर्मा और जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मालूमात चीफ सेक्रेटरी को दी। चीफ सेक्रेटरी ने सभी मुतल्लिक़ा महकमों को वज़ीर आज़म के दौरे के मद्देनज़र अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के अहकाम दिए। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने तहफ़्फ़ुज़ के साथ किसी भी सतह पर कोताही नहीं बरतने के अहकाम दिए। जिले के सभी महकमों ने अपनी अपनी तैयारियों के मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में एक शख्स के कत्ल और तशद्दुद मामले में रियासती पुलिस ने कल 1 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 मुलजिमीन नेपाल से मुत्तसिल नानपारा इलाके में पुलिस के साथ तसादुम में जख्मी हुए, जिन्हें बहराइच अस्पताल में दाखिल कराया गया। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमान के अलावा दीगर मुलजिमान की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। सभी मुलजिमान के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरियासना जुमे की नमाज को लेकर जिले और आसपास के इजला की पुलिस अलर्ट है और हसास इलाकों में इजाफी पुलिस तैनात की गई है। मथुरा की बहुजन समाज पार्टी के साबिक वजीर और 8 बार रुकने असेंबली की पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। मांड रुकने असेंबली रहे साबिक वजीर तालीम श्याम सुंदर शर्मा को पार्टी ने निकाल दिया। उन्हें पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम पर बीएसपी से मुअत्तल किया गया है। हरियाणा इलेक्शन में साबिक वजीर पर पार्टी मुखालिफ काम करने के इल्जाम है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती के अहकाम पर जिला सदर के जरिए श्याम सुंदर शर्मा को पार्टी से निकाला गया। इंडियन हैंडमेड कालीनों की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए भदोही में टेक्सटाइल की वजारत के ताउन से इंडिया कारपेट एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस बैनुल-अक़वामी मेले में 67 ममालिक के 500 गैर मुल्की ताजिरों और उनके नुमाइंदों ने कारोबारी पूछताछ के लिए 3 दिनों में शिरकत की उम्मीद है, जिससे 500 करोड़ रुपए की बरामदात की तवक्को है। इंडिया कारपेट एक्सपो में मुल्क भर के तकरीबन 300 कालीन बरामदात कुंदगान ने स्टॉल लगाकर खूबसूरत कालीनों की नुमाइश की है। बाराबंकी में सूफी बुजुर्ग हज़रत हाजी वारिस अली शाह के वालिद हज़रत कुर्बान अली शाह मारूफ दादा मियाँ की याद में लगने वाले अवध के तारीख़ी 10 रोज़ा देवा मेले का आगाज़ आज शाम को होगा। हर साल की तरह इस साल भी खेल मुकाबले और सकाफती प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज़ होंगे। ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद भी किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों की सहूलत तहफ़्फ़ुज़ के वसी इंतज़ाम किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीनियर खवातीन टी20 टीम मुकाबले के ग्रुप डी के मुकाबले के तहत आज रेलवेज बमुकाबला त्रिपुरा और हरियाणा बमुकाबला हिमाचल प्रदेश के दरमियान शुरू हो चुका है। दोनों मैच लखनऊ वाक़े भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। हरियाणा और त्रिपुरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हरियाणा ने 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 131 रन बनाए। दूसरे दीगर मैच में त्रिपुरा ने रेलवे के सामने 115 रनों का हदफ रखा है। शाम में एक और मैच होगा जो चंडीगढ़ और सिक्किम के दरमियान खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।